Hello, I'm Dr. Shivani. Welcome back to my channel. So in the last video we discussed about the calcarea carb and general calcarea group, and in this video we are going to study the calcarea sulf. So let's start the video. So calcarea sulf is plaster of Paris, that is calcium sulfate. It is used to immobilize a fractured limb. जो इसका यूज़ हुआ करता है वो जनरल यही यूज़ होता है कि एक फ्रैक्चर लिम्ब को स्टेबलाइज करने में काम आता है और स्टैचूज़ को बनाने में काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो सिमिलरली हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर लगाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कैलकेरिया सल्फ पर्सनालिटी है वो भी इमोबिलाइजेशन शो करता है। वो भी एक स्टैचू की तरह बैठा रहेगा, उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा फेस पे और एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलेगा वो। लेकिन आफ्टर द इनिशियल इनिबिशन, क्योंकि कैलकेरिया ग्रुप जो होते हैं वो जनरली टिमिड ग्रुप होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि किस तरह का कैलकेरिया ग्रुप होता है। तो उसके बाद वो आपसे बात करना शुरू करेगा, ही विल स्टार्ट टॉकिंग। और टॉकिंग किस तरह की होगी, वही कि मैंने ये किया है अपनी फैमिली के लिए, मैंने वो किया अपनी फैमिली के लिए, गुड डीड्स के बारे में। सल्फ, बिकॉज सल्फ एलिमेंट आ गया तो वो बताएगा अपने गुड डीड्स के बारे में, और ही और शी विल एंड अप लिमेंटिंग दैट नो वन अप्रिशिएट्स हिम, क्योंकि अप्रिशिएशन इसको चाहिए। सो अब हम शुरू करते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लैबी मसल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कैलकेरिया ग्रुप जिस तरह का होता है, फैट फेयर फ्लैबी, और ये नॉन डिलिजेंट बच्चे होते हैं कैलकेरिया सल्फ, और एग्रेसिव होता है, एंग्री कैलकेरिया होता है कैलकेरिया सल्फ। थर्मल और थर्स्ट की बात करें तो थर्स्टी है और हॉट है थर्मल्स में, बट येस सिफिलिस में वी कैन इग्नोर द थर्मल्स। नाउ कमिंग टू द माइंड PQRS। सो सबसे पहले हम देखेंगे एंगर। तो एंगर इज द मेन रिएक्शन ऑफ दिस रेमेडी। एंगर किस तरह का होगा, ये एंग्री कैलकेरिया होता है, या तो वो कोई आंसर नहीं करेगा। इसके दो सिचुएशंस होती हैं, या तो कोई आंसर नहीं करेगा, या फिर वो एकदम से फ्लेयर अप होगा, बहुत ज़्यादा एकदम वॉयलेंट एंगर होगा कैलकेरिया सल्फ का। लेकिन तब होगा यहाँ पे जब उसकी इमेज और स्टेटस की बात आ जाती है, बिकॉज यहाँ पर सल्फर एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। सो जनरली कैलकेरिया सल्फ जो होता है वो ही ऑफन इज मिस्टेकन फॉर लाइकोपोडियम और प्लैटिना और इवन स्टैफ। तो जो स्टिफनेस, ऑब्स्टिनेसी और टिमिडिटी होती है वो लाइकोपोडियम की तरह होती है। इंटरनली टिमिड होती है बट एक्सटर्नली हार्ड होता है। लेकिन एवर्जन एंड हेट्रेड ऑफ पीपल जो कि डिसएग्री करते हैं उसके साथ, तो इस वजह से वो कट ऑफ कर देता है, जैसे कि प्लैटिना करती है। उसके बाद उसका जो एंगर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो एक विराट, लाइको और प्लैटिना को भी शेम में डाल सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसकी एस्टीम इन सब जो हाईएस्ट एस्टीम वाली रेमेडीज़ हैं उससे भी ज़्यादा है। नाउ हम बात करेंगे सिबलिंग जेलेसी। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इसमें भी सिबलिंग जेलेसी होती है, कैलकेरिया ग्रुप में जनरली भी होती है। तो वो उसको यही कंप्लेंट रहती है कि उसको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला है, उसने काफ़ी कुछ किया है, तो इस वजह से सिफिलिस में वो हेट्रेड की तरफ चला जाता है उन लोगों के लिए जो उसके साथ एग्री नहीं करते। और जो ये पर्सनालिटी है ये चीयरफुल रहेगी डे में, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग आ जाएगा, सनसेट होता रहेगा, रात तक वो सैड होती रहती है। इस तरह की पर्सनालिटी होती है वो। अब इतना एंगर है, लेकिन हम दूसरी साइड ये देखते हैं कि वो एक तरह से डेलिकेटनेस भी है इस वाली पर्सनालिटी में, क्योंकि वो अटैच्ड होता है फैमिली से, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए एक तरह से, क्योंकि कैलकेरिया एलिमेंट है यहाँ पर। वो कभी भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता है, किसी भी तरह का एक्सर्शन नहीं बेयर कर सकते, क्योंकि ये एक फैट चिल्ड्रन होते हैं, लेज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा गिगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करना, और बहुत जल्दी थक जाते हैं जो भागते वक्त, उस तरह के चिल्ड्रन होते हैं ये। और ये चिल्ड्रन जो होते हैं किसी भी तरह का एक्सर्शन इनको बर्दाश्त नहीं है, इस वजह से ये ऐसे होते हैं। नाउ वी कम टू द कॉकेटिशनेस। मतलब एक तरह से फ्लर्टेशियस होता है कैलकेरिया सल्फ। उसके जो साइकोसिस में सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इस वजह से जो वाइफ होती है कैलकेरिया सल्फ के, हमेशा कंप्लेन करती है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस तरह से आपको हिस्ट्री में मिलेगा, क्योंकि वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है, फ्रेंडली नेचर होता है वो, इस वजह से सब की तरफ ईजिली अट्रैक्ट होता जाता है वो। Sulfur's friendliness when added to calcarea's attraction for opposite sex makes them very very friendly with the opposite sex. Now there can be confusion or forgetfulness or weak memory in syphilis, and this can happen after hearing bad news or any anticipation or any exertion of mind.
नाउ कमिंग टू द चिल्ड्रन, यू विल गेट टू सी द टिमिडिटी, वो कहीं भी पेरेंट्स के बिना नहीं खेलेंगे, नहीं जाएंगे, और सिबलिंग जेलसी होती है जिसकी वजह से उनको अप्रिशिएशन चाहिए होता है, और सेंसिटिविटी भी होती है टू द हॉरिबल थिंग्स और सैड स्टोरीज़। और एक रूब्रिक है जिसमें कि इसी तरह का रूब्रिक है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, जिसमें कैलकेरिया सेल्फ रेमेडी है। और सेम ही उनको स्टडी करना पसंद नहीं होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स, बिकॉज उनको फोर्स किया जाता है, तो इस वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस वजह से एग्जामिनेशन फंक होता है, सब कुछ वो एकदम से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाकर वो प्रेजेंट नहीं कर पाते खुद को, और बहुत ज़्यादा गिगल करते हैं, लेकिन साथ साथ फियरफुल भी होते हैं और लेज़ी होते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते। तो इस तरह से ये कैलकेरिया सेल्फ चिल्ड्रन होते हैं। बहुत ज़्यादा गिगल करते हैं और कैन नॉट बियर क्रुएलिटी टू एनिमल्स और क्रूएल सीन्स इन द मूवीज़। सो आप इस तरह से आप रूल आउट कर सकते हैं कैलकेरिया सेल्फ चिल्ड्रन को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फिजिकल और जनरल्स, एंड हियर आर द माइस्मेटिक चेंजेस। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, द रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसा होगा कैलकेरिया सेल्फ का? ऑब्वियसली सिफिलिस में वो हेट्रेड हो जाएगी उसको लोगों से जो कि उसके साथ एग्री नहीं करते हैं, और एंगर इतना ज़्यादा होगा कि वो फ्लेयर अप होगा या फिर वो क्वाइट रहेगा। तो ये 3 तरह के आपको रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। सो ये आपको इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन देखना हर एक रेमेडी में। तो रूल आउट आप कब कर सकते हैं कैलकेरिया सेल्फ को? जब कोई डिज़ायर नहीं है अप्रिसिएशन की और जेलेसी एब्सेंट है, तो उस केस में कैलकेरिया सेल्फ आप रूल आउट कर देंगे। नाउ कमिंग टू द कंपैरिजन, यहाँ पर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ये मैंने यहाँ पे एडिट किया है। सो स्टैफ में क्या होगा और कैलकेरिया सेल्फ में क्या होगा कि दोनों ही सेंसिटिव होंगे हॉरिबल स्टोरीज से, दोनों ही फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टैफ का अलग रीज़न है, कैलकेरिया सेल्फ का अलग रीज़न है। स्टैफ का ये रीज़न है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ पर कैलकेरिया सेल्फ जो है वो टिमिडिटी है यहाँ पर, क्योंकि वो कैलकेरिया ग्रुप है, इस वजह से वो लड़ नहीं पाता। मैंने यहाँ पर कुछ रूब्रिक्स भी आज ऐड किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रूडिंग। ब्रूडिंग मतलब टू वरी और थिंक अ लॉट विच मेक्स यू सैड। नो, यहाँ पे हम सिफिलिटिक रूब्रिक देख रहे हैं। यहाँ पे उसको डिल्यूजन बॉडी अगली, बॉडी लुक्स अगली, उसको ये डिल्यूजन है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता। तो ये भी आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। नाउ माइंड डिल्यूजन्स इमेजेस फैंटम सीज फ्राइटफुल, क्योंकि वो फ्राइटफुल है, उसको क्रुएलिटी वाली चीज़ें और हॉरिबल चीज़ें नहीं देख सकता वो। नाउ माइंड डिस्पेयर रिकवरी ऑफ उसको कोई भी होप नहीं है कि वो रिकवर कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखें हैं डिक्टेटोरियल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपनी ही चीज़ें डोमिनेट करना और किसी की सुनना नहीं, और कोई रीजनेबल वे नहीं होता है जिसका। नेक्स्ट हम देखते हैं माइंड फैंसीज लेसिवियस, क्योंकि यहाँ पे कॉकेटिशनेस है इस वजह से। नाउ माइंड हेट्रेड पीपल, जैसे कि हमने देखा एग्री नहीं करते जो लोग, उनसे हेट्रेड हो जाती है कैलकेरिया सेल्फ को। नाउ इम्बेसिलिटी मतलब अटर फुलिशनेस, यस कैलकेरिया सेल्फ में भी हमें इम्बेसिलिटी देखने को मिल सकती है। नाउ इंडिफरेंस की बात करें, इंडिफरेंस आपको पता ही है, सीपिया में भी देखते हैं हम, काफ़ी रेमेडीज़ में देखते हैं, लेकिन कैलकेरिया सेल्फ में भी इंडिफरेंस होता है। नाउ फॉरसेकन फीलिंग, क्योंकि कैलकेरिया है, अप्रिसिएशन उसको चाहिए, तो उसको एक तरह से इग्नोर्ड फीलिंग होती है, फॉरसेकन फीलिंग होती है, इस वजह से उसको फैट एक्यूमुलेशन होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे केसिटी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। देन हम यहाँ पर देखेंगे इरेजोल्यूशन, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी है, उस वजह से इरेजोल्यूशन होता है। नाउ लास्टली हम देखेंगे यहाँ पे इंसैनिटी इन सिफिलिस, हम देख सकते हैं इंसैनिटी इन कैलकेरिया सेल्फ। मैंने यहाँ पर सारे मीनिंग्स डाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. Thank you so much for watching. If you like this video, then please like this video, share this video and subscribe to my channel. You can follow me on my Instagram, and yes, keep evolving. Bye bye.